मॉर्निंग। हमने इससे पहले जो क्लास पढ़ी थी उसमें हमने रूट टाइप को पढ़ा था बच्चों। रूट टाइप आप जानते हैं, आपने देखा था कि टैप रूट होती हैं और फाइब्रस रूट होती है। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे ये जो वेनेशन हमने पढ़ा है, जो रूट से टाइप हमने पढ़े हैं, और जो सीड होते हैं उनके बीच में किसी प्लांट में क्या कोई रिलेशन हमें देखने को मिलता है। अगर किसी प्लांट में कोई वेनेशन है, क्या उसमें रूट टाइप होगा, क्या उसमें आपका जो तीसरा चीज़ है जो सीड है वो कैसा होगा, इसके बारे में आज हम रिलेशनशिप को समझते हैं। क्या हमें देखना है? हमने देखना है रिलेशन। और रिलेशन हमने किस किस चीज़ के बीच में देखना है? किसी प्लांट में वेनेशन जो है, वेनेशन क्या है, ठीक है। अगर वेनेशन ऐसा है तो उस प्लांट में जो रूट जो सिस्टम है वो रूट सिस्टम कैसा होगा। और अगर प्लांट में वेनेशन और रूट सिस्टम अगर है तो उस प्लांट में जो सीड्स होंगे वो सीड्स कैसे होंगे। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर जब भी आप किसी प्लांट को देखेंगे, आपने अगर कोई प्लांट देखा, उस प्लांट में अगर आपको टैप रूट देखने को मिलती हैं, आप याद रखेंगे इस बात को। किसी भी प्लांट में अगर आपको टैप रूट देखने को मिलती हैं तो उस प्लांट में जो वेनेशन हमें होता है देखने को मिलता है वो होता है रेटिक्यूलेट वेनेशन। कौन सा वेनेशन होता है? रेटिक्यूलेट वेनेशन। इसी तरीके से अगर किसी प्लांट में आपको टैप रूट की जगह फाइब्रस रूट्स देखने को मिलती हैं तो उस प्लांट में जो वेनेशन होता है वो होता है पैरेलल वेनेशन। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगर टैप रूट सिस्टम होगा तो रेटिकुलेट वेनेशन होगा, और फाइब्रस रूट सिस्टम होगा तो पैरेलल वेनेशन होगा। अब ध्यान रखते हैं उन एग्जाम्पल की जो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए होते हैं और जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सदाबहार, सदाबहार, सदाबहार का जो प्लांट है, सदाबहार के प्लांट में कौन सा वेनेशन होता है? आप बोलेंगे रेटिकुलेट। अगर इसमें पूछेंगे कौन सा रूट होता है तो आप बोलेंगे टैप रूट सिस्टम। इसी तरीके से एक प्लांट और होता है जिसको हम बोलते हैं चिक पी, चिक पी, और चिक पी को हम कॉमन लैंग्वेज में चना कहते हैं। तो चने का अगर प्लांट आप देखेंगे तो उसमें आपको लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा, और अगर रूट्स आप उसकी चेक करेंगे तो आपको टैप रूट देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से ऐसे प्लांट जिनमें कि फाइब्रस रूट सिस्टम होता है और पैरेलल वेनेशन होता है, ऐसे दो प्लांट के एग्जाम्पल हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और ये दोनों एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। एक होता है लेमन ग्रास, लेमन ग्रास में पैरेलल वेनेशन और साथ में फाइब्रस रूट सिस्टम। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल जो आपको याद करना है वो है वीट। वीट का जो प्लांट होता है उसमें जो लीव्स होती हैं उसमें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है, और जो रूट्स होती हैं उसमें फाइब्रस रूट सिस्टम आपको देखने को मिलता है। अब बच्चों हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखो, अभी हमने रिलेशन देखा, क्या देखा? रिलेशन देखा। अभी जो लास्ट स्लाइड थी हमने रिलेशन देखा, किसके बीच में देखा? एक तो वेनेशन के बीच में देखा, और दूसरा किसके बीच में देखा? रूट जो टाइप्स थी उसके बीच में देखा। लेकिन अब हम क्या करते हैं, अपने इस रिलेशन में एक एंगल और जोड़ देते हैं, वो होता है सीड। तीसरा एंगल होता है बच्चों सीड। अब हम सीड को भी जोड़ते हैं और हम ये देखेंगे कि क्या सीड में जो रूट्स हैं उनमें और जो वेनिशन है इनमें क्या कोई रिलेशन होता है। तो इस चीज़ को समझते हैं। बट बच्चों देखो, वेनिशन हम पढ़ा चुके हैं आपको, रूट्स हम आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन जो सीड है, सीड के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको अभी बता रहा हूँ। देखो बच्चों, जब भी हम किसी सीड को जब भी हम किसी सीड को पानी में भिगाते हैं, पानी में भिगाते हैं मतलब सोक करते हैं वाटर में, और लगभग 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 3 डेज आफ्टर, अगर हम 3 दिन के बाद उस बीज को निकालते हैं, और उस बीज को जब हम निकालते हैं और निकालने के बाद उस बीज के बाहर आउटर जो लेयर होती है, ठीक है, बीज के बाहर जो आउटर लेयर होती है, जिस लेयर को हम सीड कोट कहते हैं, ठीक है, 3 दिन के बाद उस लेयर को, जो सीड के सबसे बाहर होती है उस जिसको हम सीड कोट कहते हैं, अगर उस लेयर को हम रिमूव कर देते हैं, यानी कि हटा देते हैं, क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो इससे हमारा जो सीड था, जो बीज हमने पानी में भिगाया था, ये वाला, ये बीज जो होता है ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट मतलब टूट जाता है, ठीक है, ये बीज जो है टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, 2 पार्ट नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा सीड जो है स्प्लिट हो जाता है। अगर ये सीड स्प्लिट होता है, स्प्लिट होने के बाद एक पार्ट में अगर स्प्लिट होता है, एक पार्ट में टूटा, एक पार्ट बना, ठीक है, तो इस सीड को हम मोनोकॉट सीड कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोकॉट सीड कहते हैं। और अगर ये जो स्प्लिट हुआ है सीड, अगर ये 2 पार्ट में स्प्लिट होता है, 2 पार्ट्स में अगर स्प्लिट होता है, तो इसे हम डाइकॉट सीड कहते हैं। तो अभी आपके क्या समझ में आ गया कि जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, ये बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं मोनोकॉट,
और दूसरे तरीके के जो सीड्स होते हैं वो होते हैं डाइकॉट। ठीक है, मोनोकॉट का मतलब होता है 1 और डाइकॉट का मतलब होता है 2। क्या 1 और क्या 2? 1 कॉटिलिडॉन, 1 कॉटिलिडॉन और 2 क्या? कॉटिलिडॉन, लिडॉन्स। ठीक है, तो यानी कि ऐसा सीड जिसमें 2 कॉटिलिडॉन होते हैं उसे डाइकॉट सीड कहते हैं, और ऐसा सीड जिसमें 1 कॉटिलिडॉन होता है उसे मोनोकॉट सीड कहते हैं। एग्जाम्पल चलो मैं आपको बताता हूँ, आप याद रखना, एनसीईआरटी का ही आपका एग्जाम्पल है चिकपी। चिकपी, चिकपी क्या था? मैंने आपको बताया था चना। तो चना जो होता है, चना एक मोनोकॉट सीड है। चना क्या है? मोनोकॉट सीड है? नहीं, चना जो है डाइकॉट सीड है। याद रखेंगे आप कि चना क्या है? डाइकॉट सीड है। इसी तरीके से मोनोकॉट सीड का एग्जांपल अगर हम बात करेंगे तो वो होता है मेज। मेज मतलब मक्का। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि मेज जो मक्का जो है, मक्के के सीड में कितने कॉटिलिडॉन देखने को मिलते हैं, तो आप बोलेंगे 1 कॉटिलिडॉन देखने को मिलता है। आपसे कोई पूछेगा चिकपी, चने का जो बीज होता है, उसमें कितने कॉटिलिडॉन होते हैं, तो बोलेंगे आप 2 कॉटिलिडॉन हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर जो कॉटिलिडॉन है, कॉटिलिडॉन क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज अ कॉटिलिडॉन, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज अ कॉटिलिडॉन, तो कॉटिलिडॉन क्या होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। कॉटिलिडॉन क्या होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। लीफ लाइक स्ट्रक्चर जैसे आपने बीज था, इस बीज को पानी में भिगाया, पानी में भिगाने के बाद जब ये बीज यहाँ से इसकी बाहर की जो लेयर थी, जिस लेयर को हमने क्या कहा था? आउटर लेयर कहा था, जिसको हमने सीड कोट कहा था। जब ये सीड कोट यानी कि जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर जब ये रिमूव हो जाती है, आउटर लेयर जब रिमूव हो जाती है, तो इस सीड में से एक कुछ चीज़ बाहर को निकलती है, और उस चीज़ में या तो 2 लीफ लग जाएंगी, या उसमें से कुछ बाहर निकलेगा, उसमें से या 1 लीफ लगेगी। ठीक है, तो ये जो लगेगी 1 लीफ, इसको कॉटिलिडॉन बोलते हैं। ये 2 लीफ लग रही है, इनको 2 कॉटिलिडॉन बोलेंगे। 2 लीफ निकलेंगी तो ये जो सीड होगा ये डाइकॉट सीड कहा जाएगा, और अगर 1 लीफ बाहर निकलेगी तो इस सीड को हम मोनोकॉट सीड कहेंगे। मोनोकॉट सीड याद रखिएगा, 1 लीफी स्ट्रक्चर मीन्स मोनोकॉट सीड एंड 2 लीफी स्ट्रक्चर मीन्स डाइकॉट सीड। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, और ध्यान आपने ये रखना है कि जो सीड कोट है, ये जो सीड कोट मैंने आपको बताया, सीड कोट क्या होती है? सीड कोट क्या होती है? आउटर लेयर किसकी? ऑफ सीड। सीड की जो आउटर लेयर होती है उसे हम सीड कोट बोलते हैं। ये सीड कोट क्या करती है? सीड कोट क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट करती है किसको? सीड को। प्रोटेक्ट करती है सीड को। यानी कि सीड के अंदर क्या प्रोटेक्ट करती है? ये सीड के अंदर 2 चीज़ों को प्रोटेक्ट करती है। पहला, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है, जो सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, जिस एम्ब्रियो से एक नया प्लांट निकलेगा, सीड को जमीन में डालने के बाद जिस सीड से एक नया प्लांट निकलता है, वो प्लांट निकलता है एम्ब्रियो से। इस एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है ये सीड कोट। और दूसरा, इस सीड के अंदर एम्ब्रियो के लिए खाना होता है, फूड होता है। ठीक है, एम्ब्रियो के लिए फूड होता है जो कि एम्ब्रियो को बड़ा होने में मदद करता है। तो इस खाने को भी प्रोटेक्ट करती है कौन? सीड कोट। यानी कि सीड के अंदर जो फूड है, ताकि ये एम्ब्रियो खाए और बड़े होकर प्लांट को जन्म दे, तो इस फूड को भी और इस एम्ब्रियो को भी प्रोटेक्ट करने का काम जो लेयर करती है, आउटर लेयर जो करती है, उसे हम बोलते हैं सीड। तो बच्चों, आप सीड कोट समझ चुके हैं, आप मोनोकॉट सीड समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं वेनेशन, हम बात करते हैं रूट्स, और हम बात करते हैं सीड के बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन पे। तो अभी आपने क्या देखा था? अभी आपने देखा था कि अगर किसी प्लांट में रेटिक्यूलेट वेनेशन होगा तो उस प्लांट में बच्चों कैसा रूट सिस्टम होगा? टैप रूट सिस्टम होगा। किसी प्लांट में अगर पैरेलल वेनेशन होगा तो उस प्लांट में कैसा रूट सिस्टम होगा? फाइब्रस रूट सिस्टम होगा। ये आप पहले देख चुके हैं। अब इसमें नया पॉइंट हम ऐड करेंगे कि अगर किसी प्लांट में रेटिकुलेट वेनेशन होगा, टैप रूट सिस्टम होगा, तो उस प्लांट में जो सीड हमें देखने को मिलेंगे वो डाइकॉट सीड होंगे। इसी तरीके से इसी प्लांट में पैरेलल वेनेशन होगा और फाइब्रस रूट्स अगर होंगी तो उस प्लांट में जो हमें सीड्स देखने को मिलेंगे वो मोनोकॉट सीड। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें,
और अगर कुछ चीज़ें आपने पूछनी है तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।